आज मैं एक ऐसी बात करूंगी जो बहुत लोग सोचते तो हैं पर कहते नहीं हैं। सिंगल मॉम होना कभी भी आसान नहीं था, ना आगे है ना आसान होगा। बट अपने बच्चों को एक राइट डायरेक्शन में लेके जाना, एक उनको राइट वे ऑफ थिंकिंग देना, एक शायद मॉम का बहुत बड़ा मोटिव होता है। एंड सेम वो मेरा भी है कि आई वॉन्ट टू रेज माई किड्स इन अ गुड वे। सो सिर्फ एक जीना एक काफ़ी नहीं होता है। आई थिंक एक अच्छा जीना काफ़ी होता है, जो मैं खुद के लिए भी सीख रही हूँ और मैं अपने बच्चों को भी यही चीज़ सिखा रही हूँ इन एनी अदर वेज। तो आज मैं इस बारे में बहुत खुल के बात करना चाहती हूँ कि सिंगल मॉम की लाइफ में बच्चों को पालना इज़ एक्चुअली में नॉट ईजी। अकेले बच्चों को रेज करना अपने रूल्स के साथ, उनकी बाउंड्रीज को सेट करना, सेम टाइम पे एक चीज़ के लिए फ्रीडम भी देना एंड सेम टाइम पे उन फ्रीडम की बाउंड्री सेट करना, सेम टाइम पे एक वो मजाक और एक मैनर्स के बीच में एक लाइन ड्रॉ करना, वो बिल्कुल ईजी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। आफ्टर दैट सेपरेशन मैंने शायद मेरे मन में ना सबसे बड़ा सवाल जो मैं लोगों की नज़रों में देखती थी ना, वो यही था कि बीइंग अ सिंगल मॉम तुम अपने बच्चे कैसे संभालोगी, in terms of finances, in terms of raising them in a good way, in terms of anything. Being a mom, हम ना कुछ बाउंड्रीज सेट करते हैं। बाउंड्रीज इन द सेंस, आई मीन, जो मैंने बाउंड्रीज सेट करी, आई शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू। मैंने जो बाउंड्रीज उनके साथ शेयर करी वो ये थी कि पहली बाउंड्री की, ओके आई एम योर मॉम बट स्टिल यू कैन शेयर योर थॉट्स विद मी, योर फीलिंग्स विद मी। आई मीन, ऐसा नहीं है कि आपको मुझसे कुछ छुपाना पड़े या आपको मुझे कुछ बताने में प्रॉब्लम हो in terms of anything related to school, related to personal feelings, related to the environment which we are living in. तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है आप मुझे आके बता सकते हो। एंड मतलब मेरे जैसे दो बच्चे हैं एंड अब एक टीनेजर है एंड द लिटिल वन इज़ गोइंग टू बी 9। तो दोनों के लिए मुझे एक वो अलग अलग, एक वो सिबलिंग वाला चीज़ भी हो जाती है, तो मुझे वो चीज़ भी आपस में भी उनका वो मेंटेन रखना पड़ता है दैट ओके ही इज़ योर बिग ब्रदर, शी इज़ योर लिटिल सिस्टर, सो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैम ऑल्सो।
सेकेंड बाउंड्री जो थी वो कुछ इसी से रिलेटेड थी कि रिस्पेक्ट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर एवरी वन. If I'm an elder, I need my respect. If she is younger, she needs her respect in her own way. सो एक वो रिस्पेक्ट वाला मैटर बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है. इट डजेंट मैटर कि आप बड़े हो छोटे हो या बड़े छोटों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे. रिस्पेक्ट सबको चाहिए होती है. सेम वे प्यार सबको चाहिए होता है. सेम वे अपना ओपिनियन रखने का हक भी सबका है. तो ये चीज़ को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है. तीसरी बाउंड्री जो मैंने सेट करी थी काइंड ऑफ करी हुई है, दैट इज बाउंड्री जो मैंने सेट करी हुई है, दैट इज योर होम इज योर सेफ स्पेस. आप बाहर से जिस मर्जी मूड में आए हो, जैसे मर्जी आए हो, आप घर आके उस बारे में बात कर सकते हो एंड खुद को एक रिलैक्सेशन मोड पे ला सकते हो. आपको वो बाहर की टेंशन घर लाने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, स्कूल में ये हुआ, स्कूल में वो हुआ. तो वो चीज़ आपको घर पे लाने की ज़रूरत नहीं है. आपको वो चीज़ समझनी चाहिए. इफ़ इट्स मेजर देन इट्स ओके. आई मीन यू कैन डिस्कस दैट विद एवरी. आई मीन ऑल्दो माई सन, he discuss each and everything with me. Same way my daughter, she discuss each and everything with me कि आज स्कूल में ऐसे हुआ, उस बच्चे ने ये करा, उस बच्चे ने ऐसे बोला. इवन अगर कोई बच्चा एब्यूज भी कर रहा है तो दे कम एंड टेल मी कि हाँ उनको पता है कि मम्मा विल लिसन. तो दे नो देयर बाउंड्रीज. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इन बाउंड्रीज में है, दैट इज़ जो मेरे लिए सेट है कि ऑब्वियसली यू नो माई सिचुएशन. बहुत चीज़ों में मिसअप हैं, बहुत चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, सोसाइटी प्रेशर एंड ब्ला ब्ला ब्ला. बट उन चीज़ों का इफ़ेक्ट मेरे बच्चों पे नहीं आना चाहिए. माई चाइल्ड मैं अपने बच्चों का ना बचपन नहीं खोना चाहती. कि आई जस्ट वांट कि उनका बचपन वैसा का वैसा रहे. जो भी सिचुएशन, जो भी सिनेरियो चल रहा है, मैं उनके बीच में ना उनको इन्वॉल्व नहीं करना चाहती. जो भी मैटर चल रहा है वो मेरा चल रहा है. ठीक है, माई किड्स आर विद मी, सो कहीं ना कहीं दे आर इन्वॉल्व. बट उसी बारे में बात करके, उसी सिनेरियो में उनको रख के मैं वो चीज़ करना ही नहीं चाहती. तो मैंने ना लिटरली जो मैं चाहती हूँ, जो मैं कोशिश कर रही हूँ अपने बच्चों को सिखाने की, दैट इज़ लाइक फर्स्ट थिंग कि कभी भी आपको खुद को हारा हुआ, टूटा हुआ फील नहीं करना है. वो बेचारा वाली सोच नहीं लानी है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, अब मैं क्या करूँ, या मम्मी मैं तो हार गया, या मैं हार गई, या मैं विनर नहीं हूँ. वो फीलिंग लानी ही नहीं है. यू आर अ प्लेयर, यू हैव टू प्ले. लाइफ है, एक बार सही नहीं होगा, 2 बार सही नहीं होगा, 3 बार सही नहीं होगा. कोई भी चीज़ है, आप try until you succeed. I mean, I don't know how many of you follow प्रेमानंद जी, बट मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ, बहुत उनके आइडियोलॉजीज़ को मानती हूँ. उन्होंने ना एक चीज़ अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो में कही थी, 100 बार गिरो, 100 बार उठो, लेकिन खुद को हारने मत दो. तो वही चीज़ मैं अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रही हूँ. दूसरी चीज़ जो मैं उनको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ज़िंदगी में सिर्फ पढ़ाई या एकेडमिक्स काफ़ी नहीं है. यू हैव टू लिव योर लाइफ. पढ़ाई के साथ साथ ज़िंदगी जीना भी बहुत ज़रूरी है. हैप्पीनेस पढ़ाई के साथ साथ ज़िंदगी जीना भी बहुत ज़रूरी है. खुशियाँ देना, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना, जैसे भी खुशी मिले आप करो. कई बार बड़ी बड़ी चीज़ों
लोग बहुत सारी बातें करते हैं, बच्चों को बाप की ज़रूरत है, बट आई फील लाइक बच्चों को शायद सबसे ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है। और भी मतलब बहुत सारी बातें सुनने में आती हैं, बच्चे बिगड़ जाएंगे, कैसे संभालोगी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे संभालोगी। एंड टू देम मेरा सिर्फ एक ही जवाब है, मैं संभाल रही हूँ, मैं उनको स्ट्रांग बना रही हूँ। वो बिगड़ जाएंगे, नहीं बिगड़ेंगे, वो वैल्यूज सीख रहे हैं, वो अपनी माँ को देख रहे हैं स्ट्रांग बनते हुए, वो वैल्यूज सीख रहे हैं, तो वो स्ट्रांग बन रहे हैं, वो बिगड़ नहीं रहे, वो स्ट्रांग बन रहे हैं। तो मेरी अगर सिचुएशन ऐसी है तो वो मेरी सिचुएशन से वो बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं। माई सन, माई डॉटर, academically they are doing great, डिबेट्स में दे आर टेकिंग पार्ट, एनुअल डेज में दे आर टेकिंग पार्ट, स्टेज एक्सप्लोर कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से स्कूल में। सो दे आर डूइंग ग्रेट इन देयर एकेडमिक्स इन देयर स्कूल। एंड इवन उनकी टीचर, लाइक माई डॉटर, शी वॉज नॉट दैट इंटेलिजेंट प्रीवियसली, लाइक ध्यान नहीं देती थी, इंटेलिजेंट क्या बोलूँ, ध्यान नहीं देती थी पढ़ाई में, बट नाउ शी हैज़ टेकन हर स्टडीज सीरियसली। सो आई थिंक मेरे लिए तो ये प्लस पॉइंट है कि मेरे बच्चे स्ट्रांग हो रहे हैं वो सब चीज़ें देख के, कि येस उनको स्ट्रांग होना है, बिकॉज दे कैन सी दैट देयर मॉम इज बीइंग स्ट्रांग। वी आर वन फैमिली, हम 3 लोग का एक परिवार है और हम तीनों को एक दूसरे को संभालना है। और मेरे बच्चे भी इस चीज़ को समझ रहे हैं, जितना मैं समझ रही हूँ उतना वो भी समझ रहे हैं कि हम तीनों को एक दूसरे को समझाना है, एक दूसरे को संभालना है, एक दूसरे की गलतियों को पर्दा नहीं डालना या उसको उछालना नहीं है, रादर देन हमें उनको प्यार से उस चीज़ों को टैकल करना है। मैंने लिटरली अपनी इन लॉज के टाइम पे या अपने हस्बैंड के टाइम पे ये चीज़ें फेस करी हैं कि ज़रा सा आप कुछ करो एंड आपकी चीज़ों का या तो मजाक बनेगा या आपकी गलतियों को इतना उछाल दिया जाएगा कि यू विल फील इन्फीरियर, कि आप कुछ हो ही नहीं, आप खुद को इतना छोटा महसूस करा लेते हो। बट नाउ शायद मेरे लिए वो सीख थी और मैं उसी सीख से अपने बच्चों को ये सिखा पा रही हूँ कि उन चीज़ों से इन्फीरियर नहीं होना है, उन चीज़ों से सीख कर खुद को और एक्सपैंड करना है कि हाउ यू कैन डू बेटर। तो मैं ये सब चीज़ें सीख रही हूँ, मेरे बच्चे ये सब चीज़ें सीख रहे हैं, एंड टुगेदर वी एज अ फैमिली वी 3 आर लर्निंग ऑल दीज थिंग्स। सो वी आर अ स्ट्रॉन्ग पिलर्स ऑफ ईच अदर। हम सब कुछ सीख रहे हैं, हम स्ट्रांग होना सीख रहे हैं, हम एक दूसरे से प्यार करना सीख रहे हैं, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीख रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ वो कनेक्शन सॉलिड तरीके से फील करना सीख रहे हैं कि हमें अपने कनेक्शन को और कैसे स्ट्रांग करना है एज अ स्ट्रांग बॉन्ड, कि कोई चौथा पांचवा बंदा हमारे तीनों के बीच में कभी आ ही ना पाए। तो वी आर लर्निंग ऑल दैट स्टफ एंड आई फील ब्लेस्ड टू हैव Ayan and Arayna as my kids, कि अगर मैं उनको कुछ सिखा रही हूँ तो मैं उनसे भी बहुत कुछ सीख रही हूँ। तो मेरे लिए तो ये प्लस पॉइंट है एंड आई फील ब्लेस्ड। सो आई फील लाइक कि मैं इन चीज़ों से वीक नहीं हो रही हूँ, मैं इन चीज़ों से बहुत स्ट्रांग हो रही हूँ, बहुत स्ट्रांग खुद को फील कर रही हूँ एज अ फैमिली। लोग जैसे बोलते थे कि बच्चे कैसे संभालोगी, ये कैसे संभालोगी, बट आई फील लाइक हम तीनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। एंड इफ़ यू फील कि आप अधूरे हो या आपको कोई पूरा करेगा या आप किसी के ऊपर डिपेंड करोगे, प्लीज़ मत खुद को मत फील करो। यू आर अ होली सोली अ कंप्लीट पैकेज। भगवान ने आपको अकेले भेजा है, अकेले रहने का वो चीज़ को रखो, किसी पर डिपेंड होकर मत रहो। ये चीज़ मत सोचो कि ये नहीं है तो मैं कैसे करूँगी, ये नहीं है तो मैं कैसे करूँगी। नो, आप खुद में ही एक कंप्लीट पैकेज हो और अपने उस पैकेज को खुद से वो कहते हैं ना, खुद को तराशो, तो खुद से वो चीज़ देखो। एंड एट लास्ट मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी दैट प्लीज़ खुद को समझो। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो या आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आएगा, तो प्लीज़ आप उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना एंड डू सब्सक्राइब मी एंड लव मी
like you always do. प्लीज़ सपोर्ट मी जैसा आप हमेशा करते हो, एंड थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।